देखिए सबसे पहले आता आपका एकाधिकृत आता है। सबसे पहले देखिए कि भारत में कंपनी आई थी ना, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे हर एक तरह से व्यक्ति यहाँ पे से यूरोपीय कंपनी आया तो शासन यहाँ किया। तो सबसे पहले देखिएगा कि 1500 सबसे पहले 1599 में एक कंपनी आया। वो सबसे पहले कंपनी आया था पुर्तगाल का कंपनी आया, ठीक है। हाँ, उससे पहले कितना में 1498 में नहीं आया था। 1498 में तो आया था कंपनी लेकिन वो आया था खोज करने के लिए, लेकिन संपूर्ण रूप से पुर्तगाली आया नहीं लिखा हुआ होगा पूछ लीजिए लोग। पुर्तगाली में 1498 में ऐसा तो लिखवाया है। हां, वो आया था। चलिए समझिए आप क्या आया। एक 1599 में एक कंपनी आया था, ठीक है। ये आया था यहाँ पे तो आने के खाली बैठाया गया था, लेकिन ये अधिकृत कंपनी नहीं थी। मतलब पूर्ण ढंग से इसको बनाया नहीं गया था, नहीं तो इसको चलाया गया था। लेकिन लंदन के कहाँ की लंदन के मर्चेंट, यानी मर्चेंट मतलब होता है कि वहाँ के व्यापारी, यानी कि लंदन के व्यापारी, लंदन के व्यापारी, लंदन से क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। लंदन के ही व्यापारी ने सबसे पहले आया, एशिया में आया। तो एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आया। सबसे पहले कहाँ आया था, एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आया था। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकर यहाँ पे व्यापारी किया था। सबसे पहले तो आया 1498 में आया था, लेकिन 1599 की बात कर रहे हैं कि इसमें एक कंपनी आया था। तो इस कंपनी आया था तब पूरा अधिकृत नहीं था, यानी संपूर्ण रूप से नहीं बनाया गया था, इसको बना के बैठाया गया था। उसके बाद भी लंदन के मर्चेंट यानी कि व्यापारी ने सबसे पहले एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको आया था। तो वहाँ पे कौन कौन आपका आएगा, भारत, चीन, श्रीलंका हाँ, एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। क्योंकि भारत भी है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका आ जाएगा। चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया आपका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार, हाँ, ये सब क्या चीज नहीं, भारत में नहीं, हाँ, तो सब एक ही में था। लेकिन एशिया के पार्ट में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आया था, सब भारत में ही था। एशिया के क्लास में हिंदी में पढ़ना है, सैनिक के 12 में लड़ाई हुआ था तो 12 म्यांमार को ही कहा म्यांमार को। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ से कि कंपनी आया तो यहाँ के लंदन के व्यापारियों ने सबसे पहले अपने पूर्वी क्षेत्र में विस्तार किया, यानी भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार को मतलब वो अपना प्रभावी क्षेत्र बनाया व्यापार करने के लिए। इसी कंपनी में इस कंपनी का नाम क्या है मालूम अभी था? एक कंपनी का नाम था आपका, ये सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ। कौन आया था? महारानी एलिजाबेथ। कब आई थी? एलिजाबेथ प्रथम। ऐसे तो आपको लंदन से ही थी रानी, यहाँ आई नहीं थी, यहाँ ये मतलब आई तो लेकिन तो कंपनी इसके अधीन आया था। महारानी एलिजाबेथ थी कहाँ के? ब्रिटेन के थी। ब्रिटेन की थी रानी एलिजाबेथ 6 में आया था, लेकिन साथ में नहीं आया था, लेकिन कंपनी को भेजा तो हाँ, कौन कंपनी था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में आया था, लेकिन इसका कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब 1500 कहाँ तक चला? 1813 तक ही चला कंपनी। बता रहे हैं, इसको बात समझिएगा कि 1599 से चला ये 1813 तक। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुआ 1599 में, पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ बीच में, तो महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की जो थी, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकृत प्रमाण दिया, ठीक है। एकाधिकृत के मतलब क्या कि अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाली एक ही कंपनी रहेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं। एकाधिकृत प्रमाण जारी किया था तो यह जानते हैं ईस्ट इंडिया
वो खोला गया था कहीं और, लेकिन 1608 ईस्वी में सूरत में खोला सूरत गया में था। मसूली वो पटना में ईस्ट आया। इंडिया में मसूली ये बोले थे एलिजाबेथ अपना अधिकृत पारित की थी, जब 1608 में खोलने के लिए था तो वही हटाकर 1613 में खोला गया था, तब एलिजाबेथ अधिकृत पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। लेकिन सबसे पहले पूर्ण रूप से कहा जाता है कि मतलब 1593 से लेकर के 1813 तक को इस कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया कि इस कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्पेशल रहेगा, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं आएगा। देखिए केरल की बात कर रहे हैं तो केरल पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं आता है, होने वाला पार्ट जो आपका है संपूर्ण रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र नहीं है, आपका पूर्वोत्तर में आपका आ जाएगा भारत का क्षेत्र आएगा, लेकिन इधर का पार्ट आपको आएगा भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार का क्षेत्र आएगा, कुछ पार्ट पश्चिमी क्षेत्र का भी आता है। लेकिन 1600 में आया था, लेकिन एक कंपनी का नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक अधिकृत पत्र दिया है, वो कौन दिया था? एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया कि आप 1599 से 1813 तक आप इस कंपनी को संपूर्ण रूप से चलाइए और भारत के व्यापार कीजिए, इसके अलावा कोई कंपनी बीच में नहीं आएगी। लेकिन 1813 के बाद जब 1599 के बाद 1600 ईस्वी की, तब तो उस वक्त मुगल साम्राज्य जहांगीर थे, और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां थे। तो फिर जहांगीर और शाहजहां जब यहाँ के राजा थे तो उन लोग क्या देश के बिना एलिजाबेथ कैसे यहाँ पे कंपनी को पहले 1513 तक कौन दिया था? इसका एक अधिकृत दिया कंपनी का, कौन दिया? तो आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया, ऐसा महारानी एलिजाबेथ प्रथम एलिजाबेथ ने प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया कि आप 1599 से लेकर के 1813 तक संपूर्ण रूप से भारत में चलाइए, यानी पश्चिमी पूर्वी एशिया में चलाइए। इसके अलावा इसी काल में आपको कोई दूसरा कंपनी नहीं आ सकता, यानी कि 15 साल तक ये कंपनी चला बढ़िया से। उसके बाद 20 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 1813 ईस्वी में इस कंपनी का अधिकार पत्र को हटा दिया गया, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हटाया गया। हटाया गया था संपूर्ण रूप से 1833 ईस्वी में, इसको संपूर्ण रूप से हटा दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हटाया 13 में हटाया कि आप एकाधिकृत खरीदाइए। एकाधिकृत का मतलब सिर्फ खाली आपका पूर्वी क्षेत्र में आप ही राज कर सकते हैं, लेकिन 13 में हटा दिया कि इसको अति एकाधिकार को हटाइए, लेकिन अब संपूर्ण रूप से नहीं हटाया गया। ठीक है ना, आरंभिक रूप से हटाया गया। आरंभिक का मतलब क्या कि आप भी व्यापार कीजिए और कोई दूसरा कंपनी ही व्यापार करे। अब 13 में अनेक तरह से